तत्त्वं च परं तत्त्वं परमभाव दर्शिये परमजिनं परमेष्ठि नमाम्यहं देवस्य लो शुद्धात्म देव की जय। सद्गुरु तन तन मंडलाचार्य महाराज की जय। मंदिर विधि के क्रम में अपन ने शास्त्र सूत्र सिद्धांत नाम अर्थ जी की पूरी व्याख्या समझी। अब अंतिम जो समय था तो गुरु महाराज ने सब अपने शिष्यों को आशीर्वाद स्वरूप वचन कहे। उसको अपन वैसे तो उन्होंने 3 आशीर्वाद बड़ी मंदिर विधि में दिया और ये चौथा जो अंतिम आशीर्वाद था ये छोटी मंदिर विधि में उन्होंने समाहित कर दिया। भैया रुइया रमन ने ये सोचा कि भाई जिन लोगों को जितना समय है उस हिसाब से मंदिर विधि संपन्न की जाए। तो मंदिर विधि संपन्न करने के पीछे का जो उद्देश्य था वो उनका था कि सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना वंदना भक्ति करते हुए सभी संसारी जीव अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करें, माने सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें। और यही आशीर्वाद गुरु महाराज ने हम सबको इस पद्य में दिया है। इसमें लिखा है उत्पन्न रंजे प्रेवे से गमीनम छद्मास्ते सुभावे सोखीने ये दुखानिका लेविलेंती ये दुखानिका लेंती जैन जय बोलिए जय नमोस्तु। इन सार गर्भित श्लोक में गुरु महाराज सब भव्य जीवों को आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यानी उन्होंने आशीर्वाद में कोई अलग से किसी को धन की पूर्ति या किसी को अन्य इच्छाएं अभिलाषाएं उनकी पूर्ति का आशीर्वाद नहीं दिया। उन्होंने तो मानव मात्र के कल्याण के लिए आशीर्वाद दिया। वो कहा कि उत्पन्न माने उत्पन्न करो। क्या उत्पन्न करो? अपनी शुद्ध आत्मा की अनुभूति अर्थात सम्यक दर्शन प्रकट करो, सम्यक दर्शन उत्पन्न करो। उत्पन्न करो क्यों कहा? क्योंकि सम्यक दर्शन की निधि तुम्हारे अंदर छिपी हुई है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये आत्मा के ही गुण हैं। जब आत्मा के गुण हैं तो प्रकट भी वे काय में होंगे? आत्मा में। इसलिए उन्होंने कहा कि उत्पन्न माने अपने आत्म स्वरूप को अर्थात शुद्ध आत्मा की अनुभूति को उत्पन्न करो, उत्पन्न करो, उत्पन्न करो। क्यों? कि ये तेरे कल्याण का मार्ग है। बगैर सम्यक दर्शन के तो धर्म की शुरुआत ही नहीं होती। क्यों? कुंदाचार्य महाराज ने भी कहा कि दर्शन मूलो धम्मो, माने सम्यक दर्शन ही धर्म का मूल है। मूल माने जड़। तो जब जड़ ही नहीं होगी तो वृक्ष कैसे विकसित होगा? कैसे उसमें फल फूल आएंगे? इसी प्रकार सम्यक दर्शन जब तक नहीं होगा तब तक धर्म रूपी वृक्ष ना तो जन्म माने बड़ा होगा, ना वृद्धि होगी, ना उसमें फूल आएंगे, ना फल आएंगे। क्योंकि मोक्ष फल यदि प्राप्त करना है तो हमें सम्यक दर्शन रूपी जड़ को उत्पन्न करना पड़ेगा। पहले बीजारोपण करना पड़ेगा। जब तक बीजारोपण नहीं होगा तब तक उत्पत्ति और फलागम प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए पहला शब्द क्या दिया उन्होंने? उत्पन्न। फिर दूसरी बात कही रंज। रंज माने रंजायमान हो, उसी में लीन हो जाओ, उसी में डूब जाओ। काय में? अपने शुद्ध स्वभाव में। माने जो अनुभूति तुम्हें आत्मा की हुई है उसी आत्मा की अनुभूति में रंजायमान हो जाओ, डूब जाओ, समा जाओ। तो जितने समय तक तुम्हारा उपयोग तुम्हारे शुद्ध स्वरूप में लगेगा उतने समय तक अनंत कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। और जब अनंत कर्मों की निर्जरा होगी तो हमारा मोक्ष मार्ग जो है वो प्रशस्त हो जाएगा। तो दूसरा शब्द जो इसमें दिया रंज, उत्पन्न रंज। और फिर क्या कह रहे हैं? प्रवेश।
अब काय में प्रवेश करवे के लिए कह रहे, गुरु महाराज ने प्रवेश शब्द क्यों डाला इसमें, माने अपने शुद्ध स्वरूप में प्रवेश करो। अपनी जो आनंद की वीतरागी जो समाधि है, उस वीतराग समाधि में आनंद पूर्वक प्रवेश करो। जब आनंद पूर्वक तुम प्रवेश करोगे तो वास्तव में तुम्हें उस जो अनंत सुख उस आत्मा में भरा हुआ है, आनंद जो उस आत्मा में भरा हुआ है, वो आनंद तुम्हें पर्याय में अनुभूति में आएगा। तो कहा उत्पन्न रंज प्रवेश गमनम, उसी में प्रवेश कर जाओ और उसी में लीन हो जाओ। और क्या है, छदमस्त स्वभाव। अभी तुम्हारा छदमस्त स्वभाव है। छदमस्त स्वभाव का अर्थ होता है कि चौथे गुण यानी पहले गुण स्थान से लेके और 13वें गुण स्थान तक, 13वें गुण स्थान के नीचे तक माने 12वें गुण स्थान तक जितने जीव हैं वे सब छदमस्त हैं। तो छदमस्त स्वभाव भी वर्तमान में हमारा है, चाहे हम मिथ्या दृष्टि हो और चाहे सम्यक दृष्टि बन जाए। लेकिन 12वें गुण स्थान जब छदमस्त स्वभाव है तो हम सभी केवल ज्ञान की अपेक्षा है। छदमस्त माने अल्प ज्ञान। तो छदमस्त स्वभाव तुम्हारा है, उस छदमस्त स्वभाव है, फिर उस सुख स्वभाव का आश्रय लो। जो अनुभूति तुम्हें आई है, जिसमें लीनता तुमने की है और जो तुमने वीतराग परिणति में जो प्रवेश किया है, उससे क्या करो तुम, सुखेन सुखेन ये दुखानी काल वेयंती, उसमें फिर सुख स्वभाव के आश्रय से, सुख स्वभाव के बल से, क्यों कि जिसका तुम आश्रय लोगे उसी का बल तुम्हें है, तो वो उस आत्म बल से क्या होगा, सभी दुख और दुखपूर्ण समय पूरा का पूरा व्यतीत हो जाएगा, समा जाएगा। फिर तुम्हें आनंद अलग से कोई सुख की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि सुख पूर्व ये है तो दुखम काल 5वां। लेकिन उस दुखम काल को भी कैसे करो तुम कि अपनी आत्मा में लीन हो जाओ, तो यह काल तुम्हारा सुखपूर्वक व्यतीत हो जाएगा और तुम आगे सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान प्राप्त करके, सम्यक चारित्र धारण करके और आत्मा का आश्रय लेके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाओगे। यही सद्गुरु ने हम सब जीवों को इस आशीर्वाद के माध्यम से उपदेश दिया है। अब इसके आगे की जो बात है, अप्य समुच्चय जानिए, ऋषि यति मुनि अनगार पद पश्चई कर्मई कृपे सिद्ध हों ते बार। इसका अर्थ ये है कि हे भव्य, आप जो भव्यात्मा रहते हैं अर्थात वीतरागी निर्ग्रंथ जो साधु हैं, उनको 4 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन, ऋषि यति मुनि और अनगार। तो वास्तव में ये सब वीतरागी निर्ग्रंथ दिगंबर साधु हैं। अब ये 4 श्रेणियाँ जो उनकी हैं, उसमें वीतरागी योगी अपने सिद्ध स्वरूप अर्थात शुद्ध आत्मद्रव्य का स्पर्श और अनुभव करते हैं। क्या कहा, अप्य समुच्चय जानिए, ऋषि यति मुनि और अनगार, ये 4 जो हैं जो श्रेणियाँ हैं। पद पश्चय कर्म के पे, अपने आत्म स्वरूप में या आत्म पद में जैसे ही प्रवेश करोगे तो कर्म जो हैं वो क्षय को प्राप्त हो जाएंगे। कर्म ही खिपें वो सिद्ध हों ते बार, और उसी समय तुम्हें शाश्वत सिद्ध प्राप्त कराने में ये निमित्त कारण है। इसलिए क्योंकि वास्तव में जैसे ही तुम आत्मा में प्रवेश करोगे तो वही सुख प्राप्त होगा जो सिद्ध भगवान निरंतर अनुभव में ले रहे हैं। साधकों को थोड़े समय के लिए होता है और सिद्ध भगवान निरंतर उसी का भोग कर रहे हैं, तो उसमें क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है। वही सुख जो है आत्मा का सिद्ध भगवान ले रहे हैं और वही सुख तुम्हें इसी पर्याय में उतने समय मिलेगा जितने समय तक तुम्हारा ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग अपने स्वभाव में लगा रहेगा। ये परम पावन संदेश गुरु महाराज ने हम सब भव्य जीवों को इस मंदिर विधि के माध्यम से दिया है। हमारा कर्तव्य है कि हम इसके भाव को समझें और वैसे भावपूर्वक
यदि मंदिर विधि करोगे तो आपके सटावश्यकों की भी पूर्ति होगी और आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो करके मोक्ष मार्ग आपका प्रशस्त हो जाएगा। यही मंगल देशना गुरु महाराज ने हम सब जीवों को दी है। बोलो तांत्रिक मंडलाचार्य महाराज की जय।